Hello students, welcome to Global Online. This is Ankita Sood. So Northeast लेट पेपर वन प्रिपरेशन में आज हम डिस्कस करेंगे इम्पॉर्टेंट मेथड्स ऑफ टीचिंग, यानी कि कैसे पढ़ाया जा सकता है, एक टीचिंग को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है, उसके क्या क्या तरीके होते हैं एग्जाम के लिए भी और रियल लाइफ में भी इसको इस्तेमाल करना है। इसलिए ये लेक्चर बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए पेपर वन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है एंड इसके लिए कंप्लीट कोर्स भी हमने लॉन्च किया है जो कि एग्जामिनेशन के पैटर्न के हिसाब से ही प्रिपेयर किया गया है। यहाँ पर हम आपको फुल सिलेबस वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड करवाते हैं, साथ ही एग्जाम से पहले आपका पूरा सिलेबस कवर करवाने की भी श्योरिटी देते हैं। हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में कोर्स अवेलेबल है। यहाँ पर बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में रियल लाइफ एग्जाम्पल के साथ आपका हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर करवाया जाएगा। साथ ही आपको फुल सिलेबस नोट्स मिलेंगे पीडीएफ के फॉर्मेट में, जिससे इजीली आप मोबाइल फोन में भी कभी भी पढ़ सकते हो। फुल सिलेबस मॉक टेस्ट है जहां से एज इट इज क्वेश्चंस आते हैं एंड यहीं से आप सभी स्टूडेंट्स इजीली 80 प्लस स्कोर करके अपना सिलेक्शन पक्का कर सकते हो। फाइनल रिवीजन के लिए 2000 प्लस एमसीक्यू क्वेश्चन बैंक है जिसके अंदर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, रिपीटेड एंड मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस मिल जाएंगे, वो भी सॉल्यूशन एंड डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ। सो स्टूडेंट्स, गिवन नंबर्स पर कांटेक्ट करके आप इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिए। इसके लिए सिर्फ एक ही बार फीस देनी है, 2000 रुपीज। फ्री वीडियोस के लिए ग्लोबल ऑनलाइन ऐप को जरूर डाउनलोड करना। स्टोर सेक्शन पर सर्च बार में आपको कोर्स का नाम लिखना है। इसके ओवरव्यू के बाद कंटेंट पर क्लिक करते ही आप यहाँ पर देख सकते हो फ्री डेमो वीडियोस अवेलेबल हैं। यूनिट वाइज फोल्डर्स हैं जहां पर आपको थ्योरी लेक्चर्स, एमसीक्यू लेक्चर्स एंड टेस्ट मिल जाएंगे। ये बेस्ट कोर्स है एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए एंड इसके अलावा आपको कहीं से भी कुछ और पेपर वन में पढ़ने की जरूरत नहीं है, इस बात की मैं आपको श्योरिटी देती हूँ। सो गिवन नंबर्स पर भी कॉन्टैक्ट करके आप इसको जल्दी से ज्वाइन कर सकते हो। हमारा आज का टॉपिक है मेथड्स ऑफ टीचिंग, जिसमें कि आज हम देखेंगे टीचर सेंटर्ड मेथड, लर्नर सेंटर्ड मेथड, ऑफलाइन मेथड एंड ऑनलाइन मेथड। ये चार चीजें आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, तो अच्छे से इसको जरूर देखिएगा। एंड इसी वीडियो लेक्चर पर बेस्ड हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा, जिसमें हम बात करेंगे स्वयं, स्वयं प्रभा एंड मूक की। ये ये तीनों टॉपिक्स जो हैं आज की वीडियो पे ही पूरी तरह से निर्भर हैं, तो इसीलिए अच्छे से इन चीजों को आप समझिएगा। आते हैं अब अपने मेन टॉपिक पे, जिसमें कि सबसे पहले हम बात करेंगे टीचर सेंटर्ड मेथड की, यानी कि शिक्षक केंद्रित तरीके। अब आप सभी को मैं पहले तो एग्जाम्पल बताती हूँ कि एग्जैक्टली टीचर सेंटर्ड मेथड होता क्या है, उसके बाद हम इन ऑप्शंस पे जाएंगे। देखो, एक क्लासरूम है, एक क्लासरूम में मल्टीपल स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, ठीक है। टीचर सेंटर्ड मेथड में क्या होता है कि टीचर आएंगे, बुक में जो कुछ भी लिखा है वो एज इट इज, ठीक है, एज इट इज पढ़ाएंगे और निकल जाएंगे। टीचर को इस केस में बिल्कुल भी लेना देना नहीं होता कि स्टूडेंट्स कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं, स्टूडेंट्स को एग्जैक्टली क्या चाहिए, स्टूडेंट्स को मेरे पढ़ाने का तरीका, मेरे पढ़ाने की लैंग्वेज समझ आ रही है या नहीं आ रही है, ये चीजों से मतलब नहीं होता। टीचर सेंटर्ड मेथड होता है जिसमें कि टीचर का जो मन करेगा वो टॉपिक टीचर पढ़ाएगा, टीचर का जो सब्जेक्ट मन करेगा टीचर वो सब्जेक्ट पढ़ाएंगे। इसमें स्टूडेंट्स का कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, राइट। ये वाला मेथड जनरली अब यूज नहीं किया जाता। इसके रिलेटेड कुछ पॉइंट्स मैं आपको बताती हूँ कि टीचर सेंटर्ड मेथड क्या होता है। ये कन्वेंशनल मेथड होता है। कन्वेंशनल का मतलब है ये पारंपरिक मेथड होता है, यानी कि सदियों से जो तरीका चलता आ रहा है ये वो है। अब आपको पता होगा कि क्लासरूम में कोई टीचर आएंगे, वो क्या करेंगे, बुक में आज चैप्टर नंबर 1 पढ़ा दिया, कल चैप्टर नंबर 2 के क्वेश्चंस करवा दिए, फिर चैप्टर 2 करवा दिया, फिर चैप्टर 2 के क्वेश्चंस करवा दिए। बस इस तरह से सीक्वेंस चलेगा। उनको ये नहीं जानना कि स्टूडेंट्स को इस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है कि नहीं, उनको हमारा मेथड पसंद आ रहा है कि नहीं, उनको बस सिलेबस कंप्लीट करने से मतलब है एंड स्टूडेंट्स पास हो जाएं, इस चीज से मतलब है। ये होता है कन्वेंशनल टीचर सेंटर्ड मेथड। नेक्स्ट है एक्टिव टीचर्स, यानी कि सक्रिय शिक्षक होते हैं। इसमें बहुत एक्टिव पार्टिसिपेशन होती है इसमें टीचर्स की, लेकिन स्टूडेंट्स का इसमें ज्यादा रोल नहीं होता। इसीलिए टीचर सेंटर्ड मेथड में स्टूडेंट्स पैसिव माने जाते हैं, यानी कि निष्क्रिय माने जाते हैं। इसका यही मतलब है कि स्टूडेंट्स को क्या चाहिए, स्टूडेंट्स की क्या डिमांड है, वो क्या चाहते हैं, वो नहीं इम्पोर्टेंट होता।
नेक्स्ट है लेस लेस फ्लेक्सिबिलिटी, यानी कि कम लचीलापन होता है इसमें। वो कैसे? क्योंकि इसमें मैंने वही बात बार-बार आ रही है कि टीचर जो चाहते हैं, टीचर जो पढ़ाना चाहते हैं, टीचर जैसे पढ़ाना चाहते हैं, वही चीज़ों पे इधर फ़ोकस रहता है, इसलिए ये कम फ्लेक्सिबल होता है। इस तरह के मेथड्स को जनरली स्टूडेंट्स बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं। अब एग्ज़ाम में यहाँ पे क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता है, ये मैं आपको बताती हूँ। एग्जाम में आपके पास मान लीजिए कि 4 ऑप्शंस गिवन है एंड आपको बताना होगा कि इसमें से कौन-कौन से ऑप्शंस टीचर सेंटर्ड मेथड से बिलॉन्ग करते हैं, कौन-कौन से लर्नर सेंटर्ड मेथड से बिलॉन्ग करते हैं। या फिर ऐसा हो सकता है कि आपको बताना है कौन-कौन से स्टेटमेंट्स टीचर सेंटर्ड मेथड के रिगार्ड में ट्रू हैं, कौन-कौन से फॉल्स हैं। इस तरह की स्टेटमेंट्स जनरली एग्जाम में पूछी जाती हैं। नेक्स्ट है नो ग्रुप एक्टिविटीज। अब इसमें कोई भी ग्रुप एक्टिविटीज नहीं होती। आज के समय पे आपने देखा होगा कि कोई टॉपिक करवाया जाता है तो स्टूडेंट्स को ग्रुप बनाए जाते हैं, फिर उनके व्यूज उस पर्टिकुलर टॉपिक पे पूछे जाते हैं। इससे क्या होता है, स्टूडेंट्स डीप नॉलेज ले पाते हैं किसी भी चीज की। उनके खुद के दिमाग से जो आइडियाज जनरेट होते हैं या सामने वाले के दिमाग से जो आइडियाज जनरेट होते हैं, वो परमानेंटली उन पे इफेक्ट करते हैं। लेकिन टीचर सेंटर्ड मेथड में ऐसा कुछ भी नहीं होता, बस टीचर पे ही फोकस रहता है। जैसा टीचर बोलेंगे, जो टीचर बोलेंगे। ये वन वे कम्युनिकेशन होता है। येस, दिस स्टेटमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये वन वे कम्युनिकेशन कैसे हम इसको बोलते हैं, देखो। अब एक टीचर है, क्लासरूम में बहुत से स्टूडेंट्स है। इस मेथड में क्या होता है, टीचर ने स्टूडेंट्स को पढ़ा दिया, कोई भी लेक्चर पढ़ा दिया, कोई भी टॉपिक दे दिया और टीचर वो पढ़ा करके चले जाएंगे। इस तरह के मेथड में किसी भी तरह का फीडबैक नहीं होता है। ठीक है, स्टूडेंट से फीडबैक नहीं लिया जाता है टीचर सेंटर्ड मेथड में। ये क्वेश्चन एग्जाम में जरूर पूछा जा सकता है कि टीचर सेंटर्ड मेथड वन वे होता है या टू वे होता है। तो ये हमेशा वन वे होता है कि टीचर आके पढ़ा के चले जाएंगे, ना वो स्टूडेंट से फीडबैक लेंगे, ना वो स्टूडेंट से पूछेंगे आपको समझ आया या नहीं आया। कुछ भी इसमें स्टूडेंट्स का रोल नहीं होता। स्टूडेंट सिर्फ सुनने बैठे हैं वहां पे, समझ आया नहीं आया, पसंद आया नहीं आया, दैट इज नॉट इम्पॉर्टेंट इन दिस केस। ठीक है। नेक्स्ट इज लेक्चर, टीम टीचिंग, पीपीटी एक्सेट्रा यहाँ पे यूज किया जाता है। टीम टीचिंग यानी कि बहुत सारे, अभी तक एक टीचर जनरली पढ़ाते हैं, 2-4 टीचर्स क्लास में आकर के स्टूडेंट्स को पढ़ाएंगे, ये टीम टीचिंग होती है। लेक्चर जो जनरली लेक्चर्स देते हैं। पीपीटी क्या होता है, पीपीटी की हेल्प से, जैसे अभी तो हम आपको ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, लेकिन ऑफलाइन भी पीपीटीज की हेल्प से इसमें पढ़ाया जा सकता है। तो ये टीचर सेंटर्ड मेथड थे। अब इसमें से एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं आपको बताती हूँ कि क्या एग्जाम में पूछा जाता है। सो यहाँ पे क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ टीचर सेंटर्ड अप्रोच ऑफ ट्रेनिंग। सो यहाँ पे टीचर सेंटर्ड अप्रोच में कौन सी इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। टीचर कॉन्सेंट्रेट्स ऑन राइट आंसर, यानी कि टीचर सिर्फ एक सही आंसर पर अपना ध्यान केंद्रित करके रखते हैं। टीचर इज मोस्टली कंसर्न विद द कंप्लीशन ऑफ द कोर्स कंटेंट, यानी कि टीचर का ध्यान सिर्फ अपना कोर्स कंप्लीट करने में है, बच्चों को समझ आए नहीं आए उस पे नहीं है। द फोकस इज ऑन लर्निंग देन टीचिंग, उसमें बोला गया है कि लर्निंग में, यानी कि पढ़ाने से ज्यादा ध्यान सीखने पर रहता है इस तरह की टीचिंग में। ऑप्शंस आपके पास गिवन है, इसका राइट आंसर आपको अगर मेरे आंसर देने से पहले आता है तो जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइए, ताकि इससे मुझे भी आइडिया हो जाएगा कि आप कितना समझ रहे हो, कितना नहीं समझ रहे हो। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, दैट इज 1 एंड 2 ओनली। सो आई गेस आप में से बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनको इसका आंसर आता होगा। अभी भी अगर आपने पहली बार भी ये डेफिनेशन सुनी होंगी तो भी आपको इसका आंसर आता होगा। ठीक है, कि टीचर को सिर्फ इस चीज से मतलब है, जैसे अभी है, अभी मैं आप लोगों को टॉपिक समझा रही हूँ, अभी मैं आप लोगों को ये क्वेश्चन भी डिटेल में समझा रही हूँ। ये टीचर सेंटर्ड मेथड नहीं है, ये है लर्नर सेंटर्ड मेथड। टीचर सेंटर्ड मेथड होता अगर मैं फटाफट फटाफट ये क्वेश्चन पढ़ती और सीधे आप लोगों को आंसर दिखा देती कि चलो निकलो। इसको कैसे समझना है, कैसे याद रखना है, ये यहाँ पे मैं अगर आपको नहीं बताती, तो वो होता टीचर सेंटर्ड मेथड, यानी कि सिर्फ मुझे आपको राइट आंसर बताने से मतलब है। एक्सप्लेनेशन, कॉन्सेप्ट्स, ये चीज़ें ज़रूरी नहीं है एंड मेरे को अपना कोर्स कंप्लीट करने से मतलब है। ठीक है? सो ये होता है टीचर सेंटर्ड मेथड, जो कि एक ऐसा मेथड है जो अब यूज़ नहीं किया जाता, क्योंकि इसको स्टूडेंट्स भी पसंद नहीं करते एंड जनरली ये सक्सेसफुल भी नहीं है।
नेक्स्ट आते हैं अब लर्नर सेंटर्ड मेथड पे। उस पे जाने से पहले स्टूडेंट्स मैं आपको आप मुझे बता दीजिए कमेंट करके कि अभी तक हमने जितना पढ़ा वो आपको समझ आया। ये वीडियो आपको पसंद आ रही है तो भी मुझे कमेंट ज़रूर कीजिए, इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए एंड इसी तरह के टॉपिक्स मैं आपके लिए लेते आऊँ। कोई पर्टिकुलर यूनिट है पेपर 1 की आप चाहते हो कि टीचिंग एप्टीट्यूड के बाद किस और यूनिट पे मैं फ़ोकस करूँ, आप वो भी मुझे कमेंट कीजिए। मैं डेफ़िनेटली आप लोगों की रिक्वेस्ट को पूरा करूँगी। अब बात करते हैं लर्नर सेंटर्ड मेथड की, यानी कि शिक्षार्थी केंद्रित तरीके। ये मॉडर्न तरीका होता है, यानी कि आधुनिक तरीका होता है, जैसे कि अभी हम आपको पढ़ा रहे हैं, जैसे मैंने अभी आपको बोला कि आपकी कोई डिमांड है, किसी टॉपिक पे आप चाहते हो मैं वीडियो बनाऊँ, किसी पर्टिकुलर यूनिट पे मैं आपके लिए कंटेंट लेकर आऊँ, तो ये होता है लर्नर सेंटर्ड मेथड। अब आप लोग बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो कि लाइव क्लासेस भी अटेंड करते होंगे। उसमें क्या होता है, आप अगर किसी टीचर को बोलते हो कि मुझे ये टॉपिक क्लियर नहीं है, तो आप इसको रिपीट कीजिए, तो टीचर उस चीज़ को रिपीट ज़रूर करते हैं। अगर आपको कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, वो उस चीज़ को रिपीट ज़रूर करते हैं। ये होता है लर्नर सेंटर्ड मेथड। यानी कि लर्नर जो एक टीचर से चाहता है, टीचर उसकी रिक्वायरमेंट को, उसकी रिक्वेस्ट को फुलफिल ज़रूर करते हैं। दिस मेथड फोकस ऑन स्टूडेंट्स एज वेल एज टीचर्स, तो दोनों का ही ध्यान रहता है। अब जैसे मैंने आपको पूछा, आपने मुझे फीडबैक दिया, मेरी वीडियो अच्छी लगी नहीं लगी, आपने मुझे फीडबैक दिया। इस तरह से जहाँ पे फीडबैक होता है, स्टूडेंट का भी कुछ रोल होता है डिसीजन लेने में या किसी भी चीज में, उस चीज को लर्नर सेंटर्ड मेथड आप काउंट कर सकते हो। ठीक है, एक्टिव होते हैं इसमें लर्नर्स, फ्लेक्सिबिलिटी ग्रेटर होती है। इसमें क्या होता है, टीचर और एक स्टूडेंट के बीच में अच्छे रिलेशनशिप होते हैं। रिलेशनशिप का यहाँ पे हमारा मतलब है कि अच्छी इंटरेक्शन होती है, बातें काफ़ी वो कर सकते हैं, चाहे वो स्टडी से रिलेटेड है, चाहे वो कोर्स से रिलेटेड है, चाहे वो आज के उस लेक्चर से रिलेटेड है, लेकिन इसमें इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए ये मेथड बेस्ट माना जाता है। ग्रुप एक्टिविटीज़ आर एनकरेज्ड, इसमें एक टीचर क्या करेंगे, मल्टीपल ग्रुप्स में स्टूडेंट्स को डिवाइड कर देंगे, मल्टीपल ग्रुप्स में स्टूडेंट्स को डिवाइड कर देंगे एंड एक टॉपिक दे दिया जाएगा। इससे स्टूडेंट्स उस टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे। इससे क्या होगा, स्टूडेंट्स टीचर में इंटरेक्शन होगी, स्टूडेंट्स की आपस में इंटरेक्शन होगी एंड उनका नॉलेज बढ़ने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। क्योंकि आपको पता होगा किसी चीज़ पे अगर हम डिबेट एक बार कर लें, किसी चीज़ पे डिस्कशन अगर हम एक बार कर लें, तो वो चीज़ हमेशा हमें याद रहती है। इसीलिए लर्नर सेंटर्ड मेथड में क्या होता है, ग्रुप एक्टिविटीज़ पे मेजर फोकस रखा जाता है। मल्टीपल चैनल फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन, मल्टीपल फ्लो होता है, यहाँ से टीचर बोल रहे हैं, वहां से स्टूडेंट बोल रहे हैं, फिर यहाँ से टीचर ने बोला, यहाँ से स्टूडेंट ने फीडबैक दिया, तो दोनों की ही बातों को ध्यान में रखते हुए इस तरह के मेथड्स को यूज किया जाता है। नेक्स्ट है ट्यूटोरियल्स, असाइनमेंट, प्रोजेक्ट वर्क, केस स्टडी, ये सारे इसके टाइप्स हैं जिनको आपको याद रखना है। आई होप आप सब कुछ नोट कर रहे हो। अब आते हैं इसके एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे। इसमें पूछा गया है लर्नर सेंटर्ड टीचिंग मीन्स। लर्नर सेंटर्ड मेथड क्या होते हैं, लर्नर्स आर कंसीडर्ड पैसिव रिसिपिएंट एंड टीचर हैज द राइट नॉलेज। कि लर्नर जो है वो सिर्फ पैसिव रिसिपिएंट होते हैं, वो सिर्फ सुनने के लिए रहते हैं एंड टीचर के पास बिल्कुल सही नॉलेज होता है, आधिकारिक नॉलेज होता है। लर्नर्स आर स्लो इन लर्निंग एंड टीचर स्ट्रेसेस कंप्लीशन ऑफ सिलेबस, यानी कि इस केस में क्या होता है, लर्नर स्लो लर्नर है, वो देरी से चीजों को समझते हैं, लेकिन टीचर उनको स्ट्रेस दे रहा है, उनको फोर्स कर रहा है कि हमें सिलेबस कंप्लीट करना है, तुम जल्दी जल्दी पढ़ो। थर्ड ऑप्शन है लर्नर्स आर गिवन एन अपॉर्चुनिटी टू कंस्ट्रक्ट नॉलेज एंड टीचर इज अ गाइड इन द लर्निंग प्रोसेस। ठीक है, लर्नर के पास एक अपॉर्चुनिटी दी जाती है कि वो अपने नॉलेज को कंस्ट्रक्ट कर सके, बढ़ा सके एंड टीचर एक गाइड के रूप में काम करता है ताकि वो लर्नर्स को, स्टूडेंट्स को अच्छे से इजी लैंग्वेज में चीजें समझा सके। राइट आंसर आपके सामने है, दैट इज ऑप्शन नंबर 3। बहुत ईजी क्वेश्चन लग रहा होगा आपको अगर आपने ये डेफिनेशंस, ये पॉइंट्स अच्छे से अभी समझे होंगे। अब आते हैं अपने अगले टॉपिक पे जिसपे हम बात कर रहे हैं ऑफलाइन मेथड्स की। ऑफलाइन एंड ऑनलाइन दो मेथड्स होते हैं। ऑनलाइन मेथड्स जैसे कि अभी मैं आपको पढ़ा रही हूँ, इसमें आपका इंटरनेट भी यूज हो रहा है, मोबाइल डेटा यूज हो रहा है, मोबाइल यूज हो रहा है, लैपटॉप यूज हो रहा है, ये सारे ऑनलाइन है। अगर हम लोग ऑफलाइन मेथड्स की बात करें, ऑफलाइन मेथड्स में आते हैं हमारे पास जैसे कि क्लासरूम टीचिंग जो होती है, क्लासरूम रूम लर्निंग जो होती है, जैसे कि हम लोग जनरली स्कूल्स में पढ़ते हैं। ठीक है, ऑफलाइन मेथड होते हैं, इट इज प्री टेक्नोलॉजी एजुकेशन कॉन्टेक्स्ट। द टीचर इज द सेंडर ऑफ और द सोर्स। इस चीज को याद रखिए, इसमें टीचर एक सेंडर है या फिर सोर्स है। एजुकेशनल मटेरियल, यानी कि जिसे अभी मैं यूजीसी नेट पेपर 1 पढ़ा रही हूँ, ये क्या है, ये इंफॉर्मेशन है या मैसेज है। मैं एक सेंडर हूँ या सोर्स हूँ, और स्टूडेंट्स जो आप इस चीज को सुन रहे हो, आप लोग रिसीवर हो या फिर
रिसीवर हो या फिर रिसिपिएंट हो जो कि इस इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट कर रहे हो, नोट कर रहे हो। तो ये पॉइंट्स आपको याद रखना है। इन टर्म्स ऑफ डिलीवरी मीडियम, एजुकेटर कैन डिलीवर द मैसेज विद द हेल्प ऑफ चॉक एंड टॉक, यानी कि चॉक यूज़ करते हैं, बोलते-बोलते पढ़ाते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा ओवरहेड प्रोजेक्टर्स यहाँ पे यूज़ कर दिए जाते हैं। ठीक है? हिंदी में भी आप इस चीज़ को देख सकते हो, बहुत ईज़ी है। अब इसकी कुछ लिमिटेशंस है, अब आपको पता है, अब आप जिस एज के स्टूडेंट्स अभी ये वीडियोज़ देख रहे हैं, आप सभी को ये तो पता ही होगा, आपने ऑफलाइन क्लासेस भी अटेंड की हैं, ऑनलाइन क्लासेस भी अटेंड की हैं। ऑफलाइन की लिमिटेशंस क्या होती हैं? इसमें चॉक एंड टॉक होता है। स्कूल में आपने देखा होगा जनरली ये रहता है कि हाँ, टीचर पढ़ा रहे हैं, बस वन वे फ्लो रहता है, स्टूडेंट ज़्यादा इंटरैक्ट नहीं कर पाते। तो इसकी एक लिमिटेशन तो ये है। दूसरी लिमिटेशन है द मटेरियल प्रेजेंटेड इज़ ओनली बेस्ड ऑन लेक्चर, नोट्स एंड टेक्स्ट बुक। सो जो टेक्स्ट बुक में लिखा है सिर्फ वही पढ़ाया जाता था। वही नोट करवाया जाता था सालों-साल। आप चाहे आज से 10 साल पहले की अपने किसी सीनियर की नोटबुक देखते स्कूल टाइम में और अपनी देखते तो कोई सिलेबस में चेंज नहीं था। डेफिनिशंस एज़ इट इज़, हर एक चीज़ एज़ इट इज़। लेकिन जब से ऑनलाइन मेथड्स आए हैं तब से इसका ये लिमिटेशन हट चुकी है। ऑनलाइन मेथड में क्या होता है, जैसे टीचर ने कुछ करवाया, हमें इन केस वो कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया तो हम खुद से किसी और टीचर से वो चीज़ पढ़ सकते हैं, कहीं और से उसकी डेफिनिशन ईज़ी लैंग्वेज में समझ सकते हैं, ठीक है? तो ये लिमिटेशंस थी ऑफलाइन की। नेक्स्ट है देयर इज़ इनसफिशिएंट इंटरैक्शन विद स्टूडेंट्स इन द क्लासरूम, ठीक है? यानी कि अपर्याप्त बातचीत रहती है। मार्क्स ओरिएंटेड रादर देन रिजल्ट ओरिएंटेड। उस समय पे फ़ोकस किया जाता था कि एक स्टूडेंट कितना स्कोर कर रहा है। इस पे फ़ोकस नहीं किया जाता था कि उसको कितना एग्ज़ैक्टली नॉलेज है। ठीक है? वो देखते थे बस अच्छा स्कोर करो, चाहे रट्टा मार के करो, चाहे जैसे मर्ज़ी करो, बस अच्छा स्कोर करो। इस चीज़ पे यहाँ पे ध्यान रखा जाता था। अब देखो ऑफलाइन से रिलेटेड एक क्वेश्चन यहाँ पे मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ जिसमें 2 स्टेटमेंट्स गिवन हैं। यूज़ ऑफ सपोर्ट मटेरियल ड्यूरिंग टीचिंग कैन रिप्लेस टीचिंग एक्ट इफ यूज्ड केयरफुली। यानी कि सपोर्ट मटेरियल जो हम यूज़ करते हैं एक क्लासरूम में पढ़ाने के दौरान, ये एक टीचिंग एक्ट को रिप्लेस कर सकता है, एक टीचर को रिप्लेस कर सकता है अगर हम इसको केयरफुली यूज़ करते हैं। दूसरी स्टेटमेंट में बोला गया है ऑनलाइन मेथड्स आर इफेक्टिव सप्लीमेंट्स फॉर इम्प्रूविंग क्वालिटी ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग, कि ऑनलाइन मेथड जो है एक बहुत अच्छा सप्लीमेंट है जिससे कि हम एक टीचर की टीचिंग और एक स्टूडेंट की लर्निंग दोनों को इम्प्रूव कर सकते हैं। सो इसका ऑप्शंस गिवन है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 कि पहली स्टेटमेंट बिल्कुल फॉल्स है, दूसरी स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है। ठीक है, बहुत ईज़ी है, बेसिक डेफिनिशंस हैं। जनरल टीचिंग एप्टीट्यूड की मैं आप लोगों को एक ट्रिक बताती हूँ कि इसमें जनरल चीज़ें पूछी जाती हैं। अगर आप रियल लाइफ एग्ज़ाम्पल में रिलेट करो, जैसे ये क्वेश्चन आया, आप खुद को एक टीचर की जगह पे रखो, खुद को एक स्टूडेंट की जगह पे रखो, तो आप इज़िली चेक कर पाओगे कि इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। लास्ट टॉपिक है हमारा ऑनलाइन मेथड। ऑनलाइन मेथड आपको पता है, जैसे कि अभी मैं आपको पढ़ा रही हूँ, इसमें क्या है, इसको ई-लर्निंग बोला जाता है। ई-लर्निंग का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग। इट इज़ द यूज़ ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, आईसीटी इन एजुकेशन। आईसीटी की फुल फॉर्म क्या होती है? तो ये स्टूडेंट्स आप लोगों के लिए एक होमवर्क है कि आईसीटी की फुल फॉर्म क्या होती है और उसके बारे में थोड़ा-सा आप बताइए। अगर आपको आता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आता तो इसको आप लोग गूगल पे सर्च कीजिए एंड देन मुझे कमेंट कीजिए। एंड आपको मैं बता दूँ कि आईसीटी यूजीसी नेट पेपर 1 में यूनिट नंबर 7 भी है। तो इसकी फुल फॉर्म आप कहीं से भी देख सकते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है? इट इंक्लूड्स न्यूमरस टाइप्स ऑफ मीडिया दैट डिलीवर टेक्स्ट। अब जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ये ऑनलाइन मेथड है, इसमें टेक्स्ट भी आपको दिखता है, ऑडियो यानी कि मेरी आवाज़ भी आप सुन पा रहे हो, इमेजेस भी हम ऐड करते हैं जहाँ-जहाँ पे रिक्वायरमेंट्स होती हैं, एनिमेशंस भी ऐड करते हैं। एनिमेशंस क्या होता है? जैसे ये आंसर देखो आपको अभी तक नहीं नज़र आ रहा, अब आंसर नज़र आएगा। ये सारी चीज़ें एनिमेशंस होती हैं। स्ट्रीमिंग वीडियोज़ होती है जनरली जिसमें आप लाइव क्लासेस अटेंड करते हो। ऑनलाइन मेथड का एक बेनिफिट ये है कि ये हमारा ट्रैवल कॉस्ट और टाइम सेव करता है। अब बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि देखो यूजीसी नेट की कोचिंग घर बैठे ले रहे हैं, तो आपका ट्रैवल कॉस्ट सब कुछ बच रहा है, कहीं बाहर जाओगे फीस बच रही है, यहाँ पे आपको फ्री क्लासेस मिल रही हैं। आपका टाइम भी बच रहा है कि कहीं आपको बाहर जाना नहीं है, कहीं जाओगे तो 1 से 2 घंटे तो वैसे ही वेस्ट हो जाते हैं रोज़, ठीक है? सो अनएक्सपेंसिव वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि पूरी दुनिया भर में आप कहीं पे भी बैठे हो, तो भी आप इसको देख सकते हो। अभी जैसे मैं अगर गुजरात से आप लोगों को पढ़ा रही हूँ, तो आप इंडिया में या आउट ऑफ इंडिया कहीं भी बैठकर ये वीडियो देख रहे हो, तो इससे आप लोगों का ट्रैवल का जो है ये एक्सपेंसेस भी कम हो रहे हैं।
लेकिन अब हर एक चीज़ की एडवांटेजेस है तो डिसएडवांटेजेस भी होंगी। वो ये है कि स्टूडेंट असेसमेंट एंड फीडबैक इज़ लिमिटेड। स्टूडेंट असेसमेंट और फीडबैक लिमिटेड क्यों रहता है? क्योंकि जैसे लाइव क्लास चल रही होगी उसमें आप लाइव में कमेंट कर सकते हो। एक टीचर सबके कमेंट्स नहीं पढ़ सकते अगर बहुत से स्टूडेंट्स लाइव हैं। अभी जैसे हमारी लाइव क्लास नहीं हो रही है, रिकॉर्डेड क्लासेस हैं, तो यहाँ पे भी आप लोग सब रिप्लाई नहीं करोगे, इतना हमें पता होता है कि अगर 1 के व्यूज़ भी आ रहे हैं, तो उसमें से 4 टू 5 स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो कि कमेंट करेंगे अ, अच्छी वीडियो है या नहीं है। 4 टू 5 स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो कि हमें बताते हैं कि नेक्स्ट हमें आपके लिए क्या करना चाहिए या फिर उनको किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, किसी टॉपिक में कोई क्वेरी है, ये सब चीज़ें। तो लिमिटेड फीडबैक इसमें रहता है, सब लोग इंटरैक्ट नहीं हो पाते। cannot design and develop robust multimedia courses and it is highly costly method of learning। इसमें कई बार कॉस्ट भी लग जाती है। जैसे जिन लोगों के पास तो ऑलरेडी इंटरनेट, लैपटॉप, बड़े एंड्रॉयड मोबाइल ये सब चीजें हैं, उनके लिए तो ये नॉर्मल चीज है कि मोबाइल से तो पढ़ना है, डेटा हमारे पास ऑलरेडी है। लेकिन जिन लोगों के पास ये सब कुछ नहीं है, उनको लैपटॉप लेना पड़ेगा या फिर मोबाइल लेना पड़ेगा, फिर मंथली उसमें रिचार्ज करवाएँगे, वाई-फाई लगवाएँगे। तो ये उन लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू में लिखा गया है कि कई लोगों के लिए ये कॉस्टली भी हो सकता है, महँगा भी हो सकता है। राइट? सो स्टूडेंट्स, ये था ऑफलाइन एंड ऑनलाइन मेथड जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसका क्वेश्चन मैं आपको बताती हूँ। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज़ आर ऑनलाइन पोर्टल्स? ऑप्शंस आर स्वयं, स्वयंप्रभा, मूक, नन ऑफ द अबव। ये अब आप बोलोगे ये तीनों नाम, जो स्टूडेंट्स तो इसको पहली बार पढ़ रहे हैं उनको ज़रूर लगता होगा कि ये मैम ने पढ़ाया नहीं और क्वेश्चन दे दिया। तो मैं बता दूँ कि ऑनलाइन पोर्टल है ये तीनों के तीनों। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। सॉरी यहाँ पे थोड़ी-सी मिस्टेक है, नन ऑफ द अबव नहीं था, ऑल ऑफ द अबव था। सो ये जो 1, 2, 3 ऑप्शंस आपको नज़र आ रहे हैं, ये तीनों के तीनों ऑनलाइन पोर्टल्स हैं। सो आई होप आज की ये वीडियो आपको पसंद आई है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विश यू ऑल